हेलो एवरीवन। हमने आज ना सैम्पल प्रॉब्लम 4.1 को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो थोड़ी आप लोगों के लिए शायद इंटरेस्टिंग हो। तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम हेलो सैम्पल एवरीवन, प्रॉब्लम हम पे आज वापस एक आते हैं। प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। ओके। होप सो आप लोगों को अलीएक्सप्रेस के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। ठीक है, सो अलीएक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रेट्स पे ना आपको चीज़ें अफोर्डेबल रेट्स पे देता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ना लोगों को बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं कि लाइक ये क्या प्रोडक्ट्स देता है, कैसे देता है, और बहुत से लोग समझते हैं कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देते। ठीक है, सो बहुत से लोग इसको ट्रस्ट नहीं करते हैं, लाइक अमेजन एंड अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, लाइक बहुत अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म से अलीएक्सप्रेस को लोग काफ़ी करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में इसके लिए इसके साथ हमारे जैसे कंट्रीज में ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको चीज़ें देते हैं। और आई थिंक सो इनके प्राइसेस के साथ साथ इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत सी चीज़ें ऑर्डर की हैं और अभी तो इस पे इतनी ज़्यादा सेल्स लगी हुई है कि आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, मतलब सब कुछ। ठीक है, मतलब जो मर्जी कैटेगरी आप चाहो, हर कैटेगरी में आपके पास सेल्स ही सेल्स है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप इनकी गेम्स खेल के डिफरेंट तरह से आप गिफ्ट्स ले सकते हो। ठीक है, और अप टू 40% सॉरी अप टू $40 तक आप जो है यहाँ पे बेसिकली डिस्काउंट और ले सकते हो अगर आप गेम्स को खेलो। ठीक है, इनकी काफी गेम्स होती हैं। अगर आप इनकी ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको भी बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, भी नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाहिए कि एलिएक्सप्रेस की सेल 26 मार्च को खत्म होने वाली है, तो उससे पहले पहले आप जल्दी से ऑर्डर कर लो। ठीक है, सेल्स एंड है 28 मार्च, बट सम कुछ चीजें जो है 26 से खत्म होना स्टार्ट, मोस्टली सेल जो है 28 मार्च को एंड हो जाएगी। सो उससे पहले पहले जितना हो सकता है आप ऑर्डर करो। और अलीएक्सप्रेस की चीजें बहुत अच्छी है, मैं आपको आगे रिव्यूज दूंगी क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें ऑर्डर की हैं। तो मैं आपको वीडियोस में शॉर्ट शॉर्ट रिव्यूज दे दिया करूंगी कि क्या क्या ऑर्डर किया, किस किस तरह से ऑर्डर किया। ठीक है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट की तरफ वापस आते हैं। अलीएक्सप्रेस की बहुत ज्यादा सेल्स लगी हैं, आप जो चाहो जिस कैटेगरी में चाहो आपको हर तरह से सेल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, बहुत डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट तरह से सेल्स लगी हुई हैं। सो आप जाओ और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, जितना हो सकता है आप अफोर्डेबल प्राइसेस पे चीजें लो। और एलिएक्सप्रेस की चीजें बहुत अच्छी होती हैं। इट्स नॉट लाइक कुछ चीजों में अगर आपको फॉल्ट आ भी गया तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एलिएक्सप्रेस ने खो दिया। ठीक है, लेकिन एलिएक्सप्रेस बहुत लेजिट ऐप है और बहुत अच्छी चीजें डिलीवर करती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। मैं लिंक पिन दे दूंगी आपको कि आप एलिएक्सप्रेस की गेम्स का भी और आपको एलिएक्सप्रेस का भी। सो आप जाके Hello वहां से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो everyone, डिफरेंट here तरह I'm के। back सो with थैंक्स another फॉर वाचिंग। video अब हम लेक्चर की lecture तरफ वापस और चलते हैं। आज हम सैम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हमने ऑस्टियो प्रोसेस को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसकी मोर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हम सैम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम बेसिकली हमारे पास क्या, द टिबिया इज द मेजर वेट बेयरिंग बोन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। उन्होंने कहा टिबिया हमारे पास एक मेजर वेट बेयरिंग बोन है टिबिया में। ठीक है, और 88% जो बोन का मास है वो प्रॉक्सिमल है अगर नी जॉइंट की, तो कंप्रेसिव फोर्स टिबिया पे पर टिबिया पे मतलब हर एक टिबिया पे कितनी एक्ट होगी अगर 600 न्यूटन का पर्सन है, मतलब वो न्यूटन उन्होंने आपको एक यूनिट दे दिया। ठीक है, अगर वो बंदा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है तो उस पे हमारे पास हर टिबिया पे कितनी कंप्रेसिव फोर्स आएगी, और कंप्रेसिव फोर्स हर टिबिया पे कितनी आएगी अगर उसने 20 न्यूटन का ग्रोसरीज का बैग भी पकड़ा हुआ है या सैक पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल सा जो सोल्यूशन है ना, इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस सिंपल सी एक चीज है कि हमारे पास वेट है, हमारे पास 600 न्यूटन। ठीक है, अगर उन्होंने कहा इट मे बी डिड्यूस दैट वेट कंप्रेसिव फोर्स एफ सी होगी। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने सिंपल से आपको बात बता दी कि हमारे पास जो वेट था ना, वो अगर हम कहते हैं कि हम उसको फाइंड आउट करेंगे, तो कंप्रेसिव फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने 600 न्यूटन को 0.88 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने ये थोड़ा सा आपको ट्रिक दिया है 0.88 वाला। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात यह है कि 88% जो हमारे पास बॉडी का मास था उस परसेंटेज को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बहुत इजी सी कन्वर्जन है कि हम जब इसकी कन्वर्जन करते हैं तो हमें चाहिए था, एक्चुअली हमें परसेंटेज को हमने रिमूव करना था, तो हमने परसेंटेज को रिमूव करके हमने सिंपल सी जो हमारे पास वैल्यू थी उसका बॉडी मास की वो पुट अप कर दी, वो पुट की हमारे पास जो हमारे पास वेट की वैल्यू थी वो पुट की, डिवाइड कर दिया इसको 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, कंप्रेसिव फोर्स आ गई। ठीक है, और वो कंप्रेसिव फोर्स हर डी जॉइंट पे कितनी लग रही, 264 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट वो हमारे पास आ गया था फिर उन्होंने ग्रॉसरीज के साथ भी किया, मतलब वो सारा फार्मूला लगाया लेकिन उसमें 20% न्यूटन या 20 न्यूटन जो था वो और ऐड कर दिया, तो 274 न्यूटन हमारे पास ग्रॉसरीज का आ गया। ठीक है, सिंपल सी जो बात है ना, इन्होंने सारी जो चीजें की है वो हमारे पास ये किया है कि टिबिया जो कंप्रेसिव फोर्स थी ना हमारे पास, एक पहले हमने पर्सन का वेट लिया। ठीक है, ये जो हमारे पास 600 न्यूटन था, फिर हमने ये लिया कि उसकी डी जॉइंट से ऊपर ऊपर जो वेट था वो बॉडी मास का वो कितना था जो वो वेट बेयर कर रही थी टिबिया। ठीक है, ये लिया हमने, अब हमने 1 डी का फाइंड आउट करना था, तो हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ डिवाइड किया 264 न्यूटन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली हमने डिवीजन इसलिए की थी कि हमारे पास पर डी के हिसाब से कितना वेट पर टिबिया पे आ रहा है। ठीक है, तो 264 न्यूटन आ गया। फिर हमारे पास इस तरह ग्रॉसरीज के लिए हमने 20 न्यूटन को ऐड किया और हमारे पास सिंपल सा वेट आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है पोस्ट मेनोपॉजल एंड एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।